अब आते हैं अगली खबर पर। 2026 के बजट में सरकार रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर भी कुछ प्रोविजंस ला सकती है। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? वो खास मेटल्स जिनका इस्तेमाल आज की हाईटेक दुनिया में ज़रूरी हो गया है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट और स्मार्टफोन। अब दुनिया में इन पर किसका कंट्रोल है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से आज दुनिया की करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग चाइना करता है और करीब 90% प्रोसेसिंग क्षमता चाइना के पास है। मतलब खनन से लेकर उसे इस्तेमाल लायक मेटल बनाने तक पूरी सप्लाई चेन पर चाइना का दबदबा है। अब भारत के पास दुनिया में करीब 6 से 8% रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारा शेयर 1% से भी कम है। हम ज्यादातर कच्चा माल या कॉन्सेंट्रेट बेचते हैं और तैयार प्रोडक्ट चाइना से खरीदते हैं। हाल ही में जब चाइना ने कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई तो भारत की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। चाइना ने बाद में कुछ सिविलियन सप्लाई खोली, लेकिन स्ट्रैटेजिक मटेरियल पर कंट्रोल अपने पास ही रखा। इसीलिए बजट 2026 में इस पर भी कोई पॉलिसी सामने आए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इंडस्ट्री की सरकार से कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले सरकार को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना होगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग, टैक्स इंसेंटिव्स और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देने होंगे जिनसे कंपनियों को भरोसा मिले कि अगर वो पैसा लगाएंगी तो उनका माल खरीदा जाएगा। दूसरा ये कि सिर्फ माइनिंग ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को भी भारत में खड़ा करना होगा। जब एक मेटल को यहीं प्रोसेस नहीं किया जाएगा तब तक हम चाइना पर डिपेंडेंट रहेंगे। तीसरी मांग ये है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जैसे नियमों में ढील दी जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आज़ादी मिले, ऑटोनॉमी मिले। इसके अलावा जो मैग्नेट PLI स्कीम पहले से चल रही है उसे सिर्फ मैग्नेट तक लिमिटेड ना रखा जाए, ऑक्साइड और मेटल प्रोसेसिंग तक फैलाने की ज़रूरत है। ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेयर अर्थ सिर्फ इलेक्ट्रिक कार तक सीमित नहीं है, ये डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ है। अगर भारत चाइना पर निर्भर रहा तो हर बार चाइना की पॉलिटिकल या एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलने पर हमारी इंडस्ट्री हिल जाएगी।